दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश या पल्लव वंश? इसका सही करेक्ट आंसर बताना है आपको। पहले ये देख लीजिए कि ये जो है वंश, जो वंश है, इस वंश की उत्पत्ति ये कहाँ हुई है। देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। और यहाँ एलोरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्या है? औरंगाबाद, आपने सुना होगा औरंगाबाद। तो वहां पर क्या एलोरा की गुफाएं हैं, एलो एलो यानी कि औरंगाबाद जिले में, ठीक है ना। तो ये जो कराया गया है चालुक्य है या राष्ट्रकूट या पाल वंश या पल्लव वंश, उस टाइम पर कौन सा वंश था ये बता दीजिए। ये इसका सही करेक्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट वंश। एक जानी मानी जो है एक शक्ति थी, जो राष्ट्रकूट वंश थी, जिसने क्या है उत्तर भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया था। ये भी आपको याद करके रखना है। और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसका था? वो कौन कौन थे? वो थे आपके गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, और तीसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, लेटिन, पारदिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये फैलता है क्या? पानी में क्या है? पारे की विषाक्तता हो जाती है, ठीक है ना। तो पारद की वजह से फैल जाता है। और ये सबसे पहले कहाँ फैला था? ये फैला था आपका जापान में, ठीक है। ये आपको याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया? पहले, दूसरे, तीसरे या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया? ये आप कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है ना। कमेंट करके बताना है कौन से में नहीं लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है भाई, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जलमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार, खाड़ी, नीलगिरी, कच्छ का रण या नंदा देवी? देखिए कच्छ, मैं आपको बात करता हूँ, ये जो है यहाँ पे दो घाट पाए जाते हैं। एक घाट इधर को जाता है, एक इधर को। ये आपका हो जाएगा पश्चिम घाट, और ये जो है ये आपका हो जाएगा पूर्वी घाट। ये आपका पूर्वी है और ये आपका पश्चिम घाट है, ठीक है ना। और यहीं पर मिलन होता है, यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियों में ही नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। और वो कब बनाया गया था? 1986 में। ये भी आपको याद करके रखना। तो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका नीलगिरी है, ये आप याद कर लेना। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो है आपका इटली। क्योंकि इटली में क्या है, भारत जैसी क्या है, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है जैसे, ऐसी क्या है, इटली को भी एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ठीक है ना। कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ये भी आपको याद करके रखना है। तो इटली को ही क्या कहा जाएगा? इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोडरमल ने सबसे पहले किस शासक के अधीन कार्य किया था? ये आपको बताना। हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी या बाज बहादुर? चार ऑप्शन आपके पास में है। हुमायूं ने सबसे, ये टोडरमल ने सबसे पहले किस शासक के अधीन कार्य किया था? और वो किया था शेरशाह सूरी के समय। शेरशाह सूरी में के समय में क्या है, एक राजस्व अधिकारी था। फिर इसके बाद में अकबर ने इसे क्या है अपनी सेना में मिला लिया। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या है वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। और जैसे ही क्या है ये वित्त मंत्री बनाया गया अकबर के समय में, तो इसकी जो है राजकोष में काफ़ी इजाफा हुआ, ठीक है ना। काफ़ी वित्तीय प्रॉब्लम का समाधान हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रैंड किस देश की मुद्रा है? आप इस तरह से भी आप देखोगे रैंड किस देश की मुद्रा है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना रैंड ईरान की, इराक की, नॉर्वे की या नामीबिया की? इसका सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नामीबिया, ठीक है ना। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है।
गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है और गंगा नदी निकलती कहाँ से है ये आपको पता ही है। वो निकलती है आपकी क्या है, यानी कि उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है और सीधा बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर है बांग्लादेश, तो यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? नाम है इसका पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। भौमजल, तालाब या ग्लेशियर, झील। झीलें। सबसे ज़्यादा मीठा पानी इन चारों में से सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। वो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लेशियर में। कहाँ पे? जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, बड़े बड़े बर्फ के पठार हैं, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके।